नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी ने चुनाव के दरमियान जिस तरीके से तानाशाह रवैया दिखाया था और जिस तरीके से जबरन वोट हासिल किए जा रहे थे, इसके खिलाफ आपको बताते चले कि अब पांडाबेश्वर सीट से जितिन तिवारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है और एक बार फिर से पांडाबेश्वर सीट में जो चुनाव हुआ था उसको लेकर पुनर्विचार करने को कहा गया है। यानी कि एक बार फिर से मतगणनाओं की गिनती फिर से करने की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार बंगाल के चुनाव के दरमियान ये देख रहे थे कि कैसे ममता बनर्जी की ओर से लगातार तानाशाह रुख अख्तियार किया जा रहा था और किस तरीके से जबरन महिलाओं के हाथ तक पकड़ के, आप सोचिए कि कैसे महिलाओं से वोट लिए जा रहे थे। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी थे, जिन्हें फिलहाल हार इस चुनाव में मिली है, जिसका बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ममता बनर्जी के तानाशाह को माना जा रहा है। जी हाँ, और वो इसीलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर हम चुनाव की बात करें या फिर चुनाव के पहले की बात करें तो किस तरीके से ममता बनर्जी खुलेआम धमकियां देती हुई दिखाई पड़ रही थी और ये साफ तौर पर समझ आ रहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से खेला होबे की बात कहती हुई दिखाई पड़ रही थी, दरअसल यही बड़ी वजह थी कि बंगाल में अब बड़ा खेला हुआ है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बंगाल में जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, बेकसूरों को मारा पीटा जा रहा है और लगातार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं और बीजेपी के नेताओं को चुन चुनकर उनके खिलाफ तमाम तरह की यातनाएं की जा रही है। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी पिछले कई महीनों से बंगाल में हाहाकार मचाने का जो काम कर रही थी, हालांकि उनके खिलाफ एनएचआरसी की टीम ने अपनी रिपोर्ट भी साफ तौर पर पेश कर दी है, जिसमें साफ तौर पर बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं कि ममता बनर्जी के इशारों पर ही सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश के आधार पर बंगाल में हिंसा का तांडव किया गया। और साफ तौर पर रिपोर्ट में आपको बताते चले कि ये भी अहम खुलासे टीम की ओर से किए गए हैं कि कई घरों को जलाया गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, उन लोगों के घर और दफ्तर में आगजनी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर की गई है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि एक सीट ही छोड़िए, पांडाबेश्वर सीट ही छोड़िए, जिस सीट पर बीजेपी के नेताओं को पराजित हासिल हुई है, उन तमाम सीटों पर अब बीजेपी के नेताओं को हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिकाएं डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जहां पर मतदान जो केंद्र थे, यहाँ पर चुनाव लगातार हो रहा था, वहां पर राज्य सरकार की ओर से टीएमसी के अधिकारियों को वहां पर ड्यूटी पर तैनात किया गया था, ताकि सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के नेताओं को, टीएमसी के उम्मीदवारों को ही वोट डाला जा सके। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि लगातार हम ये देख रहे हैं चुनाव के बाद से ही किस प्रकार की हिंसा बंगाल में लगातार ममता बनर्जी के इशारों पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बताते चले कि जितेंद्र तिवारी ने दोबारा से हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर पुनर्मतगणना की मांग की है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर दावा ये किया है कि वो हार जीत रही थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जो झूठ लगातार ममता बनर्जी बोल रही थी, वो हम सबको पता है कि कैसे बंगाल के क्या हालात थे और किस तरीके से चुनाव के पहले की अगर हम बात करें तो कैसे विकास लोग चाहते थे, कैसे प्रदेश में परिवर्तन लोग चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के तानाशाह की वजह से, ममता बनर्जी के डर की वजह से, ममता बनर्जी के खौफ की वजह से वहां पर लोगों को जबरन टीएमसी को वोट डालना पड़ा था। और यही बड़ी वजह रही कि अब लगातार जिस तरीके की अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ किया जा रहा है, जिस तरीके से अनैतिक काम बंगाल में किए जा रहे हैं, अब इसको देखते हुए पहली बार पांडाबेश्वर सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे जितिन तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और एक बार फिर से मतगणना करने की मांग की है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पहली बार हुआ है जब किसी बीजेपी के नेता ने इस तरह की मांग की हो। हालांकि लगातार बंगाल में हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि कैसे खुलेआम ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी के गुंडों को धमकाया हुआ है। और आपको दरअसल जानकारी देते हुए ये बता दें कि इसके पहले बीजेपी में ज्वाइन करने से पहले आपको बता दें कि जितेंद्र तिवारी टीएमसी के नेता थे, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं का जो बदहाल वहां पर ममता बनर्जी ने किया हुआ था, उसके चलते जितेंद्र तिवारी बागी हो गए थे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि बागी होने के बाद से ही लगातार ममता बनर्जी जितेंद्र तिवारी के खिलाफ अपनी खींच निकालने में लगी हुई थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि साफ तौर पर हकीकत सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ममता
ममता बनर्जी जो माहौल बनाने की कोशिश बंगाल में कर रही थी उनको करारा तमाचा लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को फटकार लगा चुका है। क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी ने अब तक बंगाल में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस तरीके से हिंसा का तांडव लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए ममता बनर्जी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और उसके ऊपर से जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ममता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक और जहां पर सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं के खिलाफ उनकी पहचान करने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर नारदा केस में भी लगातार जो टीएमसी के 4 मंत्री जिन्हें ममता बनर्जी बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रही थी, वो भी अब मुश्किलों में फंसने वाले हैं। क्योंकि लगातार जांच का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब जिस तरीके से ये पुनर्मतगणना का जो मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाया है, जिस तरीके से नंदीग्राम से वो ये कोशिश कर रही हैं कि हो सकता है कि किस तरीके से अगर पुनर्मतगणना होती है तो जोड़ तोड़ की राजनीति कर एक बार फिर से अधिकारियों को धमका कर हो सकता है कि वो नंदीग्राम की विधायक बन जाए। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का राज बंगाल में नहीं चलने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी बौखलाती हुई और घबराती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे थे कि कैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपना आतंक इस कदर मचाया हुआ था कि पोलिंग बूथ पर जबरन लोगों के हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन अब आपको बताते चले कि अब जब धीरे धीरे ममता बनर्जी के सारे राज खुलकर सामने आ रहे हैं, तो अब सबको थोड़ी ताकत आ रही है कि वो सामने आकर बातचीत कर रहे हैं। और उसका हश्र ये हो रहा है कि ममता बनर्जी उन्हीं हिम्मत दिखाने वालों के खिलाफ, उन्हीं अपनी मर्जी से वोट करने वालों के खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से पांडवेश्वर सीट से ममता बनर्जी की जो उम्मीदवार की जीत हुई है, उसको चुनौती साफ तौर पर जितेंद्र तिवारी ने दी है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लगातार उनका डर इस कदर सामने आ रहा है कि वो लगातार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल में अब जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बंगाल में खुलेआम महिलाओं के साथ नरसंहार किया गया था, कैसे कश्मीर पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर पार्ट 2 बनाने की जो कोशिश थी वो चुनाव से पहले ही शुरू कर दी गई थी। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार एक के बाद एक ममता बनर्जी के खिलाफ हाई कोर्ट में तमाम तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे ममता के खिलाफ 3000 से ज्यादा, आप सोचिए, बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में शिकायतें दर्ज हैं। और जिसके बाद ही उन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर हाईकोर्ट ने एनएचआरसी के अध्यक्ष को यह आदेश दिया था कि वो अपनी एक टीम गठित करें और उसके बाद बंगाल हिंसा को लेकर बंगाल में जो हालात लंबे समय से बने हुए हैं उस पर पूरी जांच पड़ताल कर उन्हें रिपोर्ट सौंपने का काम करो। यही बड़ी वजह थी कि अब एनएचआरसी की टीम ने अपना जो जांच पड़ताल है वो पूरा कर लिया है और अपनी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो साफ तौर पर अब जग जाहिर हो चुकी हैं कि किस तरीके से ममता ने सोची समझी साजिश को यह अंजाम दिया है। और सिर्फ अपनी राजनीतिक बदले की खींच निकालने के लिए, राजनीतिक बदले की आग निकालने के लिए मासूमियों के साथ, उनके साथ तमाम तरह का अत्याचार किया गया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो ममता बनर्जी लगातार ये सोच के बैठी हुई थी कि नंदीग्राम में पुनर्मतगणना के जो याचिका डाली थी उसके बाद उनके पक्ष में वोट आए होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम तो छोड़िए, जिस तरीके से अभी आगामी चुनाव में उनको अपनी विधायकों को प्रूफ करना है, वहां पर भी वो करारी हार का सामना करने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी के तमाम टीएमसी के नेता भारी मात्रा में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ममता बनर्जी बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, लेकिन अब जिस तरीके से जितेंद्र तिवारी ने ममता के खिलाफ, यानी कि उनके टीएमसी के उम्मीदवार के खिलाफ हाईकोर्ट में जो अर्जी दायर की है, उसको लेकर अब ये साफ तौर पर स्पष्ट होने वाला है कि अब जब पुनर्मतगणना की जाएगी तो साफ तौर पर ये खुलासे होंगे कि किस तरीके से जबरन ममता बनर्जी ने लोगों के हाथ पकड़ के तक वोट डाले हुए हैं और किस तरीके से अधिकारियों को धमकाकर इस पूरे मतदान में ममता बनर्जी ने अपनी जीत को बढ़ाया है। लेकिन आपको बता दें कि जो ममता बनर्जी लगातार इस उम्मीद में बंगाल में बैठी हुई है कि वो अब आगे और अपनी सत्ता को बढ़ा पाएंगी। लेकिन आपको बता दें जो हालात बंगाल में बने हुए हैं, इसके चलते किसी भी वक्त बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की घबराहट, बौखलाहट, उनका खौफ
बार बार बीजेपी से डरने को लेकर तमाम तरह की जो रणनीतियां राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच का असर है। लेकिन अब जिस तरीके से एक एक सीटों पे अगर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, अगर वो चुनौती अगर इस तमाम चुनाव को जीत को देते चले, तो आपको बता दें कि ममता के खिलाफ बड़ा खुलासा होगा, जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार डरती हुई बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।